नमस्कार, मैं निकेत कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम देख रहे थे लाइट से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, चलाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश। आज हम देखेंगे प्रकाश की गुण के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर लिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे एग्जाम और साइंस करके, आप वहाँ जाके इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे क्या है, आज पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुण को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक ऊर्जा को कार्य करता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सबसे पहले हमारे आसपास की वस्तुओं पर पड़ती है और वहाँ से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर आती है तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं तो परावर्तित प्रकाश की मदद से ही देखते हैं। ठीक है, तो जितनी भी तमाम चीजें हमको दिखाई पड़ती है, प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं होता तो ये रंग बिरंगा संसार जो है हम लोग को कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में विभिन्न प्रॉपर्टीज जो है, गुण है, उनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, पहला नंबर प्रकाश का जो गुण हुआ, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। कहा गया कि प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। तो देखिए, आइंस्टीन द्वारा एक फोटोन सिद्धांत दिया गया। देखिए, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे कणों के रूप में चलना ही प्रकाश का फोटोन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे कणों के रूप में चलना ही प्रकाश का फोटोन कहा जाता है। प्रकाश का, ठीक है, फोटोन सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इसके बाद में दूसरा नियम क्या है? प्रकाश जो है तरंग एवं कण प्राकृतिक का होता है। प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में संचरित करता है और कण के रूप में। इस प्रकार के गुण को दोहरी प्राकृतिक या बोला जाता है ड्यूअल नेचर या द्विप्राकृतिक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है तरंग एवं कण प्रकृति का होता है। इसके बाद में क्या है? प्रकाश जो है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यह एक ऐसी तरंगे है जो किस रूप में होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है। प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। इसके बाद में हम बात करें कि प्रकाश के वेग अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात वह स्थान होता है जहाँ जहाँ वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायु नहीं है उसे निर्वात कहा जाता है, या बोल सकते हैं शून्य वाले स्थान। ठीक है, जहाँ वायु नहीं हो। ठीक है, वैक्यूम इसको बोलते हैं। कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होगा, वेवलेंथ पे होगा। ठीक है, प्रकाश का रंग जो होता है तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है? निर्धारित होगा। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या कर पाता है। प्रकाश का जो विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो है, ठीक है, यह केवल कुछ ही प्रमुख गुणों को ही व्याख्या कर पाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ ही प्रमुख गुणों की व्याख्या कर पाती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम से, बोल सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणों को मुड़ जाना या विचलित हो जाना या अपने मार्ग के से हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलना, प्रकाश की सीधी रेखा में चलना। प्रकाश की एक व्याख्या किसकी करती है? प्रकाश की सीधी रेखा में चलना। प्रकाश जो होती है सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। इसके बाद में विवर्तन, विवर्तीकरण और ध्रुवण, इन सभी चीजों के प्रकाश का
प्रकाश की प्रमुख चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो होता है व्याख्या कर पाता है। किसको? प्रकाश का परावर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, विवर्तीकरण और ध्रुवण। फिर अगला बात कर लेते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को सी से दिखाया जाता है और प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश अभी हम लोग को पता कितना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में ही होता है। निर्वात वह स्थान जहाँ पर वायु नहीं होता है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में होता है। अलग अलग माध्यम में, विभिन्न माध्यमों में बोल सकते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। एक बात और ध्यान दें, जब प्रकाश ठोस या द्रव में प्रवेश करे, द्रव में प्रवेश करती है, ठीक है, करती है, जब ठोस या द्रव में प्रवेश करती है तब, ठीक है, अपवर्तन का घटना घटता है। अपवर्तन का घटना घट जाता है। किसका घटना घटता है? अपवर्तन का घटना घटता है। एक बात और ध्यान दे, प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में, और सबसे कम, ठीक है, ठोस या द्रव में होता है। ठीक है, तो लगभग 0.03% के आसपास प्रकाश का चाल, ठीक है, ठोस या द्रव में क्या होता है? प्रवेश करने पर कम जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा कि प्रकाश का गुण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।